चलिए अब हम लोग फोकस करते हैं एक्सरसाइज 7.7 पर। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, डेरिवेशन किए थे। कौन कौन से? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डीएक्स का, फिर सेकेंड में इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और थर्ड वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का। तीन फार्मूले थे, हमने तीनों ड्राइव भी किए थे। उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा कैसे ड्राइव करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मतलब उसका डेरिवेशन ही मेमोराइज कर लो पूरा। रीज़न, क्योंकि कभी कभी क्या होता है भूल गए, तो उसके चक्कर में ये जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके रह जाएंगे। बहुत सिंपल है डेरिवेशन भी। चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। अब ये तो बहुत सीधा सीधा फार्मूले पे ही है। किससे ये मैच कर रहा है? फार्मूला हमने बताया था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला क्या होता है? x/2। ठीक है, अंडर रूट हमने x को बाहर 1/2 को बाहर ले लिया था, नहीं, जो भी यहाँ पे लिखा है उसके साथ x लगा दो, तो x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, याद रखना यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, ये फार्मूला था। अब इसी फार्मूले को यहाँ पे लगा दो। तो यहाँ पे लगाने से पहले इसको लिखोगे ऐसे, अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर। पहले उस टाइप को बनाना पड़ेगा, नहीं बन रहा है तो पहले उसको बनाओ। अब देखो, अब ये बन गया। ए की वैल्यू कितनी हुई? 2। तो यहाँ पे फार्मूला हाफ एक्स इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x/2 प्लस सी। इसको और चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, हाफ का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो एक्स इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स x/2 प्लस सी। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है। वो ये है, अंडर रूट 1-4x²। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है, इसको पहले बना लो प्रॉपर वे में। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो हो जाएगा सेकेंड वन, अंडर रूट ऑफ 1-4x² dx। यही है। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, इसको इस टाइप का बनाओगे। क्या करेंगे उसके लिए? सेम यही फार्मूला लगेगा। तो बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि 2x दिस भी इक्वल टू टी, तो dx दिस भी इक्वल टू dt बाई हाफ। तो ये मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ हाफ इंटू अंडर रूट 1-t² dt। ये हाफ, अब देखो ये फार्मूला लगाओगे तो हाफ इंटू हाफ कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 t इंटू 1-t² प्लस 1 इंटू साइन इनवर्स t प्लस सी। तो फाइनली 1/4, t की वैल्यू किसके बराबर है? 2x के। तो 2x अंडर रूट 1-4x² प्लस साइन इनवर्स 2x प्लस सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, बस अब इसके बाद 1/4 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो x/2 इंटू अंडर रूट 1-4x² प्लस 1/4 इंटू साइन इनवर्स 2x प्लस सी। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है?
इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इंटू डी एक्स, यही है। तो सबसे पहले क्या करिए, हमने क्या बताया था, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 को अगर ध्यान से देखो तो आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू टू इंटू एक्स, तो मतलब ये होगा 4। तो 4 प्लस 2 लिख दिया 6 को, ये बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये बनेगा √2 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। फिर क्या करो, लेट कर लो x प्लस 2 दिस इक्वल टू टी, तो dx दिस इक्वल टू dt, बस। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये मिलेगा टी स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर dt आई दिस इक्वल टू। अब यहाँ पे फार्मूला लगाओगे तो हाफ टी अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर का मतलब कितना होगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू लॉग ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर प्लस सी, नहीं, नेक्स्ट टारगेट टी की वैल्यू कितनी, x प्लस 2, तो यहाँ पे लिखोगे हाफ x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस सी हो जाएगा, ये फाइनल आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो पहले क्या लिखोगे, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब देखो ये 2x का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 इंटू 2x इंटू 1। ठीक है, 2x का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1, 4x प्लस 1। तो ये बेसिकली, एक सेकेंड, क्वेश्चन सही है गड़बड़ जी, नहीं ये है क्वेश्चन, सॉरी सिली मिस्टेक, ये है नहीं तो कुछ क्वेश्चन नहीं बनता। हमारा टारगेट है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या करोगे, इसको बहुत सिंपल वे में परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रयास करो। तो ये एक्स स्क्वायर है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे लिखा है 4, मतलब 2 इंटू, यहाँ पे है 2x, 2 इंटू, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक 2 होना चाहिए, एक x, कुछ इस टाइप का होगा, मतलब x की वैल्यू तो ठीक है, a की वैल्यू x है तो b की वैल्यू 2 हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करोगे, 4 ऐड करोगे और 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो क्या क्या बनेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, मतलब √3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए ये बन गया आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस
√3 का होल स्क्वायर dx, और लेट कर लोगे क्या, x+2 दिस भी इक्वल टू टी, तो dx दिस भी इक्वल टू dt। फार्मूला क्या बनेगा, ये हो गया √t² माइनस √3 का होल स्क्वायर dt। ये बनेगा हाफ टी इंटू दिस वन, तो ये हो जाएगा t² माइनस 3। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, t² माइनस √3, तो यहाँ पे क्या था माइनस ए का मतलब 3 इंटू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ t प्लस अंडर रूट t² माइनस √3 का होल स्क्वायर मतलब 3 प्लस c। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, हाफ t का मतलब कितना होगा x+2, तो ये हो जाएगा x+2 t² माइनस 3, तो ये क्या है x² प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3 ये मिलेगा हमको फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करते हैं। 5 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 4x² माइनस x² dx। ठीक है, क्या करना है, सिंपल है, परफेक्ट स्क्वायर 1 माइनस 4x माइनस x²। अब देखो यहाँ पे क्या करो, 1 माइनस 4 ऐड कर दो, तो ये मिलेगा 5 x+2 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 5 √5 का होल स्क्वायर माइनस x+2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, x+2 दिस इक्वल टू t, dx दिस इक्वल टू dt। ठीक है, ये मिलेगा √5 का होल स्क्वायर माइनस t² dt। अब ये मिलेगा हाफ फार्मूला t इंटू √5 मतलब 5 माइनस t² प्लस a² की वैल्यू कितनी 5 इंटू साइन इनवर्स t/√5 प्लस c। तो ये मिलेगा हाफ t की वैल्यू x+2 माइनस √5 माइनस t² का मतलब x+2, तो ये बेसिकली इतना ही आएगा, तो आप डायरेक्ट इसको ले सकते हो, काम खत्म। प्लस 5 इंटू साइन इनवर्स t की वैल्यू कितनी है x+2 डिवाइड बाय √5 प्लस c इज द फाइनल आंसर। ठीक है, बना लो इसको प्रॉपर वे में। क्वेश्चन नंबर 5 था ये।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इंटू डी एक्स। क्या आप करेंगे, इसका परफेक्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो पहले ये बताइए एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 इंटू एक्स, मतलब 4 ऐड कर दो 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बनेगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 मीन्स 3 का स्क्वायर। तो बेसिकली ये है क्या, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, लेट कर लो कि x प्लस 2 दिस इक्वल टू टी, तो डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी, नहीं तो ये लिख सकते हो अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डी टी। अब फार्मूला लगाओ तो हाफ टी इंटू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मीन्स 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है, तो इसका मतलब माइनस ऑफ ए स्क्वायर मीन्स 9 इंटू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी, ठीक है। फार्मूला बस लगा दिया 1/2 टी की वैल्यू कितनी, एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 और ये मिलेगा, ये टी की वैल्यू जब एक्स प्लस 2 पुट करोगे तो ये बेसिकली यही मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 9 इंटू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस सी, ये हो गया फाइनल आंसर। जब भी आप जैसे ये लिखते हैं ना तो इसके पहले आप जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं उसको ज़रूर लिखो, ठीक है, हमेशा, जिससे आपको मेमोराइज याद भी रहेगा। अब मैं बार बार क्या लिखूं तो आप लोग समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ को देखते हैं, क्या लिखा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे 1 प्लस 3x, तो ये बताइए यहाँ पे अगर 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें, नहीं तो बेसिकली पहले एक लाइन लिख लो इसको, पहले तो क्या करो इसमें से माइनस कामन ले लो, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या मिले, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स, तो ये बचेगा 9/4 ऐड कर दिया और माइनस 9/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर 1 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9/4, ये मिलेगा 13/4, मतलब रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स ऑन 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अंडर रूट ये मिलेगा रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। लेट कर लेंगे क्या, x माइनस 3/2 दिस भी इक्वल टू टी, तो डी एक्स दिस भी इक्वल टू डी टी। तो अब आप इसको लिखेंगे क्या, अंडर रूट ऑफ रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर डी टी। अब फार्मूला अब लगा दो 1/2 टी इंटू अंडर रूट रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
ए स्क्वायर का मीन्स 13 डिवाइड बाई 4. ओके, इंटू साइन इनवर्स टी डिवाइडेड बाई √13 अपॉन 2 प्लस सी. नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? बस टी को रिप्लेस कर दो किससे? एक्स हाफ एक्स माइनस 3/2 इंटू अंडर रूट. ठीक है, ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर? इसी के बराबर है. तो 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, प्लस 13/4 इंटू साइन इनवर्स. ये हो जाएगा x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई प्लस सी. तो इसको देखो तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 डिवाइड बाई 4 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 13/8 ये मिलेगा 2x माइनस 3 डिवाइड बाई √13 प्लस सी. ये हो गया फाइनल आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था ये. बना लो इसको पहले. चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 7. अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में. अंडर 8 है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx. ठीक है, क्या करोगे? परफेक्ट स्क्वायर बनाओ. ये तो ऐसे ही बन जाएगा. ये एक्स स्क्वायर 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स, यहाँ पे 9/4 एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर इंटू dx. x plus 3/2 this will equal to t dx this will equal to dt. t स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे dt. ये हाफ t इंटू अंडर रूट t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस ए स्क्वायर मीन्स 9/4 इंटू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 9/4.
तो ये बनेगा हाफ, टी की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स प्लस 3/2। ठीक है, ये वैल्यू आएगी x² प्लस 3x प्लस 9/4 इंटू एक्स प्लस 3/2 ये हो गया फाइनल आंसर। बना लो इसको। ये याद रखना, यहाँ माइनस है, ये हल्की सी मिस्टेक हो जाती तो पूरा का पूरा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सब फार्मूले बेस्ड हैं। x²/9 है dx, ये सीधा सीधा क्या लिखोगे, सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस x/3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। लेट x/3 दिस भी इक्वल टू t, dx दिस भी इक्वल टू 3 इंटू dt। √1 प्लस t² dt 3/2 प्लस a² मीन्स 1 इंटू log ऑफ मॉडुलस ऑफ t प्लस √1 प्लस t²। प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, यहाँ पे a² होगा ना जी, a² की वैल्यू कितनी है 1, तो ठीक है। अब 3/2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो तो x बाई कितना हो जाएगा 2, √1 प्लस x²/9 प्लस 3/2 इंटू प्लस सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इंटीग्रेशन ऑफ
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो बहुत सिंपल सा है। क्या करोगे, सिंपली एक्स बाई टू 1/2 ब्रैकेट में x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग बस हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे बना सकते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, इसको परफेक्ट देखो, पहला टारगेट होगा इसको पूरा परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 4 इंटू एक्स, तो यहाँ पे 16 ऐड कर दो, माइनस 16 सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस 7। एडवांटेज क्या नज़र आएगा, एडवांटेज ये नज़र आएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस नहीं एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये वाला पोर्शन, और 7 माइनस, तो ये 9 माइनस 9 मीन्स 3 का स्क्वायर डी एक्स, और लेट कर लो एक्स दिस इक्वल एक्स माइनस 4 दिस इक्वल टू टी, तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी के बराबर। बस कुछ करना ही नहीं है इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डी टी, क्या बनेगा हाफ ये टी इंटू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 9, और यहाँ माइनस है तो माइनस ये हो जाएगा 9 ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ टी प्लस सी। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो, x माइनस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे x माइनस 4, तो ये हो जाएगा सीधे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9 लॉग ऑफ x माइनस 4 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, सॉल्व करके यही मिलेगा। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर। चाहो तो 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन भी कर दो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे, तो वो डिफिनिट इंटीग्रेशन के करस्पॉन्डिंग। हाँ, कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, कुछ भी हो, तो आप इसमें कमेंट में लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट है, वॉटेवर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।